हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक, यानी परिवहन एवं संचार से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के अंदर आने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हरियाणा कौन सा जिले किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये महेंद्रगढ़ है, जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर जींद जिले में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है, ये असत्य है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा घनत्व सड़कों का, पक्की सड़कों का कहां पे है? अंबाला के अंदर है। हरियाणा में कौन सी रेल लाइन नैरो गेज कहा जाती है? तो एक कालका से शिमला है, जो छोटी रेल लाइन है वो जाती है। किस जगह चालक प्रशिक्षित यातायात शोध संस्थान या वाहन परीक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो यह गुड़गांव के अंदर स्थापित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर पड़ने वाली हरियाणा के प्रमुख नगरों में कौन सा सही नहीं है? तो NH1 पे जो है महम है, वो NH1 पे नहीं पड़ता है। कथनों पर विचार करना है यहाँ पे कि हरियाणा परिवहन की दृष्टि से अविकसित राज्य है, या राज्य में सड़कों की लंबाई मात्र 12,000 किलोमीटर है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से नहीं गुजरता है? तो हरियाणा से जो नहीं गुजरता है NH43 है, वो हरियाणा से नहीं गुजरता है। हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग कितना प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2% है जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग। हरियाणा उदय क्या है? तो हरियाणा उदय CNG बस सेवा है। सारथी नामक वाल्वो वातानुकूलित बस सेवा की शुरुआत की गई है। तो कहां से की गई है? चंडीगढ़ दिल्ली गुड़गांव मार्ग पर। कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 1966-67 में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर थी, और 2014-15 में यह लंबाई कितनी थी? 1960 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है, यानी दोनों जो बातें हैं वो सत्य है। कथनों पर यहाँ पे विचार करना है अपने को। हरियाणा में कुल 10 हवाई अड्डे हैं। सिरसा के पास एक छोटा हवाई अड्डा बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल 2 है, यानी सिरसा में छोटा हवाई अड्डा है, 10 हवाई अड्डे नहीं है हरियाणा के अंदर। कथनों पर यहाँ पे विचार करना अपने को कि गुड़गांव की प्रौद्योगिकी ITES VPO दोनों के लिए वरीयता प्राप्त निवेश गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। गुड़गांव के इलेक्ट्रॉनिक नगर में हाईटेक कनेक्टिविटी सेंटर स्थापित करने की योजना है। तो कौन सा सत्य है? तो इसके अंदर दोनों ही सत्य है। ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा के अंदर NH48 है, वो हरियाणा के अंदर नहीं आता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर ऑप्शन बी है। हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ दिल्ली गुड़गांव मार्ग पर सारथी वोल्वो वातानुकूलित बस सेवा शुरू की गई, यह सत्य है। हरियाणा परिवहन विभाग किन को रियायत प्रदान करता है? तो विद्यार्थियों को, मंतव्य पत्रकारों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, इन सभी को, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा राज्य में स्थित हवाई अड्डा नहीं है? तो हवाई अड्डा फरीदाबाद है, जो वो हवाई अड्डा नहीं है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे। आगे है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से मुंबई है। ठीक है, तो यह सम्मिलित नहीं है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की लंबाई 8,137 किलोमीटर थी। वर्तमान समय में लंबाई 25,000 किलोमीटर से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी दोनों की दोनों बातें सही है। हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग कौन सा है? तो दिल्ली, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अमृतसर है जो ये प्रमुख रेल मार्ग है। कौन कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे। तो रेल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। राज्य गठन के समय रेल मार्गों की लंबाई 5,000 किलोमीटर थी, जिसमें अब मामूली वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जहां पे अपने को लगा कि डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए आपके लिए मैं लेके आया था। हरियाणा के जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा पक्की सड़क का घनत्व वो अंबाला के अंदर है। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? तो केएमपी का जो पूर्ण रूप है वह है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। हरियाणा के बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये मुरथल के अंदर स्थित है। NH71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है रोहतक और पानीपत को। आगे है, हरियाणा की जिले में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे कम है। तो सबसे कम है पंचकुला के पक्की सड़कों की जो लंबाई बहुत कम है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है हरियाणा के अंदर? तो यह है 25,825 किलोमीटर। वर्तमान राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो यह है 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। हरियाणा की शहर में रेलवे का वर्कशॉप है। जगाधरी के अंदर रेलवे का वर्कशॉप है। NH2 को हरियाणा के वल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गी बनाया गया है? तो यह बनाया गया है उत्तर प्रदेश की सीमा तक। राज्य की जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है। वहां सबसे अधिक पूछा था, अब कम है। तो सबसे कम जींद के अंदर और सबसे ज्यादा अंबाला के अंदर है। NH1 को राज्य में करनाल से शाहबाद तक यातायात के लिए कब खोला गया था? तो ये सितंबर 1998 में इसको खोला गया था। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1972 के अंदर यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर जो गलत है वो यह है कि गठन के समय हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई 8,000 किलोमीटर थी, ये गलत है। आगे, हरियाणा वर्ष 2015 के अनुसार वर्तमान में हरियाणा के कुल रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, यानी 4,106 किलोमीटर। हरियाणा में निम्नलिखित में से कहां असैनिक हवाई अड्डा नहीं है? तो रेवाड़ी के अंदर असैनिक हवाई अड्डा नहीं है। कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर जो गलत है ऑप्शन बी, राज्य में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जींद में है। जींद में तो सबसे कम है। 2015 के अनुसार हरियाणा में उच्च मार्गों की लंबाई कितनी है? तो 2,128 किलोमीटर है उच्च मार्गों की लंबाई। 2015 के अनुसार हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो यह है 1,957 किलोमीटर। यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती हैं? तो तीनों ही नाम से बसें चलाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? तो हरियाणा के अंदर ये सारे की सारी रेलवे लाइन, छोटी लाइन, मीटर, बड़ी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। कहां से 70 करोड़ की लागत से चालक प्रशिक्षित यातायात शोध संस्थान, वाहन परीक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो इन सभी में किए जा रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राज्य की जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। तो भिवानी के अंदर सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है सड़कों की। हरियाणा की जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है। तो सबसे कम है पंचकुला के अंदर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहां सड़कों की लंबाई कम है। राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व कहाँ है? तो सबसे न्यूनतम घनत्व है जो पक्की सड़कों का वो जींद जिले के अंदर है।
पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे स्थित है? तो अंबाला जिला के अंदर वो सबसे ज्यादा है पक्की सड़कों का घनत्व। कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है, और जो 2 है दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, और जो 10 है दिल्ली फिरोजपुर को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहले वाला ठीक है और 3 नंबर ठीक है, और 2 नंबर वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 71 बी किसे और किसको जोड़ता है? तो रेवाड़ी पलवल को जोड़ता है 71 बी। इनमें से किसे हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा रियायत नहीं दी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैनिकों को रियायत नहीं दी जाती है हरियाणा परिवहन विभाग के अंदर। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र कहां से निकाला जाता है? तो यह रोहतक के अंदर से निकाला जाता है। हरिगंधा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। जाट समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो यह निकाला गया था बाबू कन्हैया लाल सिंह के द्वारा, जाट समाचार पत्र। ठीक है, आगे है जैन प्रकाश समाचार पत्र कब और किसके द्वारा निकाला गया? तो यह निकाला गया था 1985 में जियालाल द्वारा। जैन से जियालाल, और जैन पीछे इसके लिखा हुआ है, तो जियालाल जैन से आप याद रख सकते हो, आगे भी जे पीछे भी जे। तो जियालाल ने जैन प्रकाश। किस जगह पर आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है? तो ये यमुनानगर के अंदर आकाशवाणी का कोई भी केंद्र स्थित नहीं है। हरियाणा तिलक समाचार पत्र 1929 में निकाला गया था। तो ये कौन सी भाषा में निकाला गया था? तो ये उर्दू के अंदर निकाला गया था। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम के अंदर। औदिच्य ब्राह्मण नामक पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो यह प्रकाशित होता था करनाल के अंदर से। ब्राह्मण कहां से प्राप्त? औदिच्य ब्राह्मण करनाल से। संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था, तो किसने निकाला था संदेश? तो संदेश निकाला था पंडित नेक्कीराम शर्मा ने। तो आप याद रख सकते हो संदेश किसने दिया था? नेक्कीराम शर्मा ने। ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। तो ग्राम सेवक जो समाचार पत्र निकाला था लाला हरदेव सहाय ने। तो लाला हरदेव सहाय ने ग्राम सेवक। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर जो असत्य है ऑप्शन बी असत्य है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका रजनीगंधा है, ये गलत है। कौन सा एक सम्मिलित सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी ज्ञानोदय और बर्मानंद नानूराम। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, 65 यहां नहीं आएगा। तो ज्ञानोदय बर्मानंद नानूराम ये पत्रिका है ज्ञानोदय, और इसको जो प्रकाशन ये संपादक है वो बर्मानंद नानूराम है। ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र क्या था? तो ये था साप्ताहिक समाचार पत्र था ज्ञानोदय। कौन सा एक सत्य है? तो कौन सा एक सत्य है? तो यहां पे जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, यानी ज्योति समाचार पत्र जो पंडित प्रहलाद शर्मा द्वारा 1928 में निकाला गया था। ज्योति समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित प्रहलाद शर्मा ने। ठीक है, तो ज्योतिष का आप याद रख सकते हो कि पंडित जी ने यहाँ पे ज्योतिष को देखा। ठीक है, ज्योतिषी से उसने अपने को जो है बताया। तो ज्योतिष किसने? पंडित ने। तो पंडित प्रहलाद शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे मसी कागज के संपादक डॉक्टर श्याम सखा श्याम है। यह एक विशिष्ट साहित्य पत्रिका है। या 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन के संपादन में आत्माराम मासिक पत्र निकाला गया। तो अपने को बताना कि दोनों ठीक है या दोनों गलत है, एक ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है, यानी पहले वाला एक ठीक है, बाकी के सारे गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था?
तो ये किया गया 2002 के अंदर। लोक संपर्क विभाग की ओर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तो यह प्रकाशित होती है हरियाणा संवाद। हरियाणा केसरी के संपादक कौन थे? तो हरियाणा केसरी के संपादक थे बनारसी दास गुप्ता, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। यहां पे अपने को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो यहां पे बताना कि रोहतक और क्षेत्र हिसार 3 आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा के अंदर, और इनकी स्थापना किस किस सन के अंदर हुई, ठीक है। तो ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे रोहतक, ठीक है। तो ठीक है, तो रोहतक की जो सब यहां पे जो अपने को सन दिए गए हैं, तो रोहतक की जो हुई थी वो हुई थी 1976 के अंदर, ठीक है। और कुरुक्षेत्र की हुई थी 1991 के अंदर, और हिसार की 1919 के अंदर, और दूरदर्शन हिसार हुआ था 2002 के अंदर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर जो गलत है वो ऑप्शन डी, 1980 में रविंद्रनाथ विशिष्ट ने चेतना समाचार पत्र निकालना शुरू किया था, ये गलत है। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोहतक के अंदर सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। यहाँ पे अपने को मैचिंग दिखानी है कि हरियाणा केसरी या जितने भी अखबार हैं या पत्रिकाएं हैं, तो ये किस सन में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा केसरी की। तो हरियाणा केसरी यहाँ पे 1958 के अंदर प्रकाशित की गई थी, और दैनिक हरिभूमि 1996 में, यानी 3 नंबर, जाट समाचार 1989 में, और जैन प्रकाश 1985 में, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। आगे है विजयानंद मासिक पत्रिका किसने निकाला? तो यह निकाला था आत्माराम जैन ने, विजयानंद मासिक पत्रिका, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।